पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने बीजेपी की नाम बदलने की स्कीम के खिलाफ बयान दिया है। यूपी के संभल में कालकी महोत्सव में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर नाम बदलने से ही मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया जाएगा तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम राम रख देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि लोगों को मुश्किलात का सामना है मगर बीजेपी नाम बदलने में लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ऐसे कामों से कशीदगी पैदा करना चाहती है। देश में सिर्फ शहरों के नाम बदलने से इस हिंदुस्तान का हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं, तो मैं मानता हूं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के नाम राम रख देने चाहिए। अरे दोस्त, इस राज्य में और देश में बेरोजगारी का प्रश्न बड़ा है, किसानों का प्रश्न बड़ा है और ये नाम और मूर्तियों के चक्कर में लगे। लेकिन बार बार ये काम जो करते हुए उससे मुझे लगता है कि इस देश में तनाव का माहौल वो लोग खड़ा करना चाहते हैं। और चलिए इस बयान पर और बातचीत करेंगे। तंजीर अंसार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तंजीर, हार्दिक पटेल ने सीधे सीधे बीजेपी के नाम बदलने का जो सिलसिला चल रहा है, जो स्कीम चल रही है, उस पर एक तरह से निशाना साधा है। तंजीर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी अबू जी, मेरा सवाल तंजीर आपसे यही था कि हार्दिक पटेल ने जिस तरह से हालिया दिनों में एक सिलसिला सा चढ़ पड़ा है नाम बदलने का, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, सीधे सीधे एक तरह से यह हमला है बीजेपी पर, जिस तरह से हार्दिक पटेल ने बयान दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरह से एक नाम बदलने की सियासत की जा रही है और इसकी शुरुआत यूपी से हुई है, खासतौर पे 2019 के इलेक्शन को पेश नजर रखते हुए जिस तरह की सरगर्मियां यहाँ पर सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, उनमें जो प्रयागराज इलाहाबाद का नाम और उसके बाद जिस तरह के मुतालबात और दूसरे जो लीडरान हैं बीजेपी के या बीएचपी के या और दूसरी समाजी हिंदू तंजीमें हैं, उन्होंने जिस तरह से मुतालबात किए हैं। अभी संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने का मुतालबा किया है। तो ये जो पूरी एक सियासत खासतौर पर यूपी और में चल रही है, तो उसी पर ये इनका रद्द-ए-अमल ये आया है। कल की महोत्सव में कल पहुंचे थे हार्दिक पटेल और जब इनसे पूछा गया कि इस तरह से जो नाम बदले जा रहे हैं इसका क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने से ही हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाए तो फिर इसका नाम बदल देना चाहिए, सोने की चिड़िया रख देना चाहिए, लोगों का नाम राम रख देना चाहिए। तो इस तरह से जो है हो सकता है रामराज आ जाएगा। और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो ये एक कमेंट बीजेपी के लिए था कि नाम बदलने, आप जो है सत्ता में आए हैं तो आप ये वादा करके आए थे कि विकास का वादा, लेकिन जब ये अब चुनावी साल आने वाला 2019 लोकसभा इलेक्शन, तो उससे पहले इस तरह की सियासत सिर्फ और सिर्फ मजहब और बिरादरी और जात बिरादरी के वोट बैंक को देखते हुए की जा रही है। साफ तौर पर हार्दिक पटेल का यही कहना था कि बीजेपी की जो सियासत है उत्तर प्रदेश में वो यही है कि एक कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा किया जाए और इस तरह से उनको इन मुद्दों में उलझाया जाए कि जो बेसिक नीड्स है, जो वादे करके विकास के वादे किए गए थे, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उससे लोगों का ध्यान भटके और वो इन मुद्दों के पीछे बात करें। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मीडिया में भी ये मुद्दे बहस का मौजू बन जाते हैं, तो हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर यही निशाना बीजेपी पर लगाया है कि मेन मुद्दों बिल्कुल। और तंजीर, आम लोगों के अलावा अब अगर देखा जाए तो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हों या दूसरे जो बड़े नाम हैं, उनमें मतलब एक नाराजगी देखी जा रही बीजेपी के इस कदम को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए एक तो मुखालिफ सियासी जमातें जो है पहले से ही इस कदम का जो है मुखालफत कर रही थी, लेकिन अब इसमें जो दूसरी सियासी जमातें हैं या समाजी तंजीमें हैं, उनके जो रहनुमा है वो भी इन चीजों को लेकर अब जो है वो बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से जो नाम बदलने की सियासत की जा रही है और बीजेपी इसको एक मुद्दा बना रही है, जो कि गैर जरूरी मुद्दा जो है हिज़्ब मुखालिफ हमेशा से ये कहता आ रहा है कि इस तरह की सियासत जो बीजेपी करके और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। जाहिर सी बात है कि अब उन चीजों से लोगों, एक तो इस चीज से भरोसा उठता जा रहा है कि अब जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो जो विकास की बात की गई थी वो कहीं नजर नहीं आती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह की है वो सबके सामने है। जिस नाम बदलने में जिस तरह से जो अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, तो उस नाम बदलने में ही करोड़ों रुपए का जो
खर्च इकोनॉमी पे पड़ेगा उसको लेके बहुत बहस की जा रही है कि एक शहर का जब अगर नाम बदलता है तो उस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता। उसके अलावा अभी जो और दूसरे शहरों के नाम या कस्बों के नाम बदलने की एक सियासत की जा रही है, तो इससे दरअसल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा और नाम बदल जाने से विकास की राजनीति किस तरह। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नाम बदलेगा, लेकिन नाम बदलने के बाद क्या उस इलाके की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तंजीर जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है जहां बड़ा बाग में शाही औकाफ के जरिए विमेंस पॉलिटेक्निक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बड़ा बाग को लेकर वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहे मुकदमे में कामयाबी मिलने के बाद शाही औकाफ ने अपने प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी तेज कर दी है। शाही औकाफ के ज़ेरे इंतजाम बड़ा बाग की जमीन रिकॉर्ड में 33 एकड़ 17 डिसमिल तो दर्ज है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार हो चुका था। कब्जे के खिलाफ शाही औकाफ ने वक्फ ट्राइब्यूनल में मुकदमा दायर किया और इसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शाही औकाफ के साबिक ट्रस्टी नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने बड़ा बाग में मुस्लिम लड़कियों के लिए विमेंस पॉलिटेक्निक बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वक्फ ट्राइब्यूनल में मुकदमा होने की वजह से इसकी तकमील नहीं हो सकी थी। शाही औकाफ के फेवर में फैसला हो गया कि ये भूमि शाही औकाफ को बिलोंग करती है और अब हमने इसके नामांतरण के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी तरीके से यहाँ से हम कैसे रेवेन्यू कलेक्ट हो, हमारा होना शुरू हो, ताकि हम कौम की जो बच्ची हैं उनके एजुकेशन को लेकर जो नवाब साहब का ख्वाब था उसको किस तरीके से पूरा करें, वो हमारा पहला टारगेट है। और यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा उसमें जो कौम के वेलफेयर के जो अच्छे काम हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को मरकज की मोदी हुकूमत से शिकायत है। ममता के मुताबिक एक जानिब यूपी की बीजेपी हुकूमत एक के बाद एक शहरों के नाम तब्दील कर रही है, तो दूसरी जानिब रियासत मगरबी बंगाल का नाम तब्दील करने का मामला लटका पड़ा है। शहरों का नाम बदलने और नाम बदलने के मुतालबात के बीच मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। ममता ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मगरबी बंगाल का नाम बंगाल करने के लिए असेंबली में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई थी, लेकिन इस पर मरकज का रवैया नाकाबिले फहम है। ममता लिखती हैं कि मैंने नोटिस किया है कि लगभग हर दिन बीजेपी तारीखी मुकामात और इदारों के नाम तब्दील कर रही है, लेकिन बंगाल के हवाले से बीजेपी का रवैया बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी के मुताबिक आजादी के बाद कुछ रियासतों और शहरों के नाम वहां के अवाम के जज्बात को पेश नजर रखते हुए तब्दील किए गए, जो मुनासिब भी हैं, लेकिन मगरबी बंगाल के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ है। इस मसले पर ममता बनर्जी की हिमायत में कांग्रेस आगे आई है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल को बेतुका करार दिया। ख्याल है कि रियासती हुकूमत ने अंग्रेजी में वेस्ट बंगाल के बजाय बंगाल, बंगाली जबान में बांग्ला और हिंदी में बंगाल करने की तजवीज पेश की है, जिस पर मरकजी हुकूमत ने रियासत की हुकूमत को तीनों जबानों में बांग्ला नाम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।